तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर के बारे में। लेटर फॉर क्लास 10। लेटर देखो आपकी क्लास में दो तरीके के हैं, एक है इनफॉर्मल और एक है फॉर्मल लेटर। तो अभी हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में सीखेंगे। इनफॉर्मल लेटर किसको दिया जाता है? इनफॉर्मल लेटर उसको दिया जाता है अपने करीबी को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने जान पहचान वालों को। और फॉर्मल लेटर उनको दिया जाता है जो कि आपके करीबी नहीं है, किसी अधिकारी को दिया जाता है। ठीक है। अगर आपके सामने कोई सा भी केस किसी भी तरीके का लेटर आया इनफॉर्मल लेटर, तो आपको कैसे उसे हैंडल करना है, कैसे उसे लिखना है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो लेटर को जब भी आप अगर कभी पढ़ोगे, आजकल के जमाने में तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर किसी का लेटर आपके पास आया तो आप कैसे जानोगे कि मेरे दोस्त का लेटर है? तो सबसे पहले उसका एड्रेस देख करके, आपको अपने दोस्त का एड्रेस तो पता ही होगा जो कि उसने अपने लेटर में लिखा होगा, तो उसको वो कहलाता है आपका सेंडर एड्रेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हो, आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है, ठीक है ना। आप अपने दोस्त को लेटर लिखोगे तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं दिल्ली में रहते हो, भगत एनक्लेव में, तो लिख देंगे उसके लिए भगत एनक्लेव दिल्ली। ठीक है ना। और इसमें ना आप अपना पिन कोड भी डाल सकते हो, अपने एरिया का जो भी आपका पिन कोड होगा अपने एरिया का, वो आप डाल सकते हो। ठीक है। जब आप अपना एड्रेस लिख लोगे, फिर उसके बाद आपको लिखनी है डेट। किस डेट को लिख रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल आज की डेट क्या है? 15 फरवरी, तो 15 फरवरी लिख लेंगे। ठीक है। और अपने दोस्त का नाम लिख लेना है। डियर के बाद अपने दोस्त का नाम लिखना होता है आपको। डियर के बाद अपने दोस्त का नाम, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त का नाम है राहुल, तो मैं अपने दोस्त का नाम लिख दूंगा राहुल। ठीक है। अब अगर आप इतना भी कर लेते हो, ये पूरा लेटर 4 नंबर का होता है। ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका 1 नंबर इसको कंप्लीट करने में ही मिल जाता है। ठीक है। 2 नंबर आपके इस बॉडी के होते हैं। बॉडी मतलब आप जो अभी अपने लेटर में लिखोगे उसके 2 नंबर होंगे। ठीक है। तो आपको पहली लाइन तो बहुत अच्छे से लिख लेनी, याद कर लेनी है, ये वाली लाइन रट लेनी है, कुछ भी कर लेनी है। इनफॉर्मल लेटर में ये वाली लाइन जरूर लिखनी थी आपको। ठीक है ना। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लेटर जब भी तुम्हें मिल रहा है, उस उस समय तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, इसकी मैं आशा करता हूँ। ठीक है। फिर जब तुम लेटर लिख लोगे तो उसके बाद योर सिंसियरली अपना नेम डाल करके आप अपना लेटर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। अब इस बॉडी के पास आपको आपको 2 मार्क्स का तो आपको समझ में आ ही गया है। 2 मार्क्स का आपको अपनी तरफ से खुद का बनाना है। मतलब कि आप अगर आपको कोई सिचुएशन दे रखी होगी, जैसे कि अगर आपको अपने दोस्त को पार्टी में बुलाना है, अपनी बर्थडे पार्टी में, तो आप कैसे बुलाओगे? ठीक है। अब वो आगे देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर पेपर में से है। ठीक है। अब देखो इस तरीके का अगर आपको लेटर आ गया तो आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे उसे लिखोगे, क्या सोचोगे, किस तरीके से लिखना है, वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी लेटर का फॉर्मेट बताया था, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सेंडर एड्रेस लिखते हैं, यानी कि मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। मान के चलो मैं फ्रेंड्स कॉलोनी में रहता हूँ। ठीक है ना। फ्रेंड्स कॉलोनी, आगरा। ठीक है। फ्रेंड्स कॉलोनी, आगरा। और इसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा? जब मैंने अपना एड्रेस लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे? डेट। जैसे कि हमने फॉर्मेट में सीखा था, तब लिखेंगे हम डेट। आज की डेट है 15 फरवरी 2016, 16 बोल दी मैंने। जब डेट, हमने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, अब हम डियर, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, डियर राहुल। ठीक है। डियर राहुल लिखने के बाद अब हमने एक लाइन का रट्टा मारा था, यानी कि एक लाइन को हमने याद करा था, जो कि क्या थी? आई होप
दिस लेटर finds you in best health and high high spirit। ठीक है, जैसे कि हमने अपने फॉर्मेट में सीखा था, तो हमने जैसा का जैसा सीखा था वैसे जैसे का तैसा हमने इसमें उतार दिया है। ठीक है, अब इतनी चीज लिखने के बाद अब आती है तुम्हारी बॉडी की बात। जैसे कि अब लेटर से ही देख करके हम समझेंगे कि हमें क्या लिखना है इसमें। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। अपने दोस्त को तुम लेटर लिख रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे समर वेकेशन गुजारे। ठीक है ना, तो अब कैसे बोलोगे? यही बोलोगे कि मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा इस समर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए तुम्हारे साथ। तो वही लिखते हैं हम, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू टू स्पेंड दिस समर वेकेशन विद यू। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ये समर वेकेशन तुम्हारे साथ बिताने के लिए। और अब अपनी तरफ से कुछ न कुछ कहानी अपनी जोड़ दोगे तुम इसमें। जैसे कि तुम ये कहना चाहते हो कि इस समर वेकेशन में हम बहुत सारे खेल खेलेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, तो तुम वो भी लिख सकते हो इसमें। जैसे कि अब हम लिख लेंगे इसमें, तो जैसे कि हमें कोई कहानी लिखनी थी, मैंने अपनी तरफ से कोई कहानी बना ली है। ये लिख दिया है कि हम साथ में बहुत सारे गेम खेल सकते हैं और बहुत अलग अलग जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो लिख दिया है, वी कैन प्ले वेरियस गेम्स टुगेदर एंड हैव सो मच फन एंड कैन ट्रेवल टू वेरियस लोकेशन वेयर यू वांट टू गो। आखिर में मैं ये लिख दूंगा अपने विचार के बारे में मुझे बताना, मतलब लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स। जब इतने पे मेरा बॉडी खत्म हो गया है तो लास्ट में मैं अपना न्यू सिंसियरली निखिल शर्मा लिख दूंगा, जैसे कि हमने अपने फॉर्मेट में सीखा था। फॉर्मेट अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मेट के हिसाब से यू सिंसियरली आएगा और आपका नेम आएगा लास्ट में। यहीं पे हमारा इनफॉर्मल लेटर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको फॉर्मल लेटर की मिलेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा।